दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, या यूं कहें कि वो दिल्ली जो कभी नहीं सोती, जहां जिंदगी की रफ्तार कभी थम नहीं सकती। लेकिन इस भागती दौड़ती जिंदगी के बीच कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो रात के अंधेरे में सरगोशियां करती हैं। कहानियां जिन्हें सुनकर दिल्ली की चमक फीकी पड़ जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, द्वारका सेक्टर 9 के उस बदनाम पेड़ की, जिसके साए में आज भी अनकही अनसुनी चीखे दफन हैं। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैं और मेरे दोस्त हेमंत और प्रियंका अक्सर रात में लंबी ड्राइव पर निकल जाया करते थे। कॉलेज की छुट्टियां थी और दिल्ली की रातें हमारी थी। एक रात हेमंत ने एक अजीब जगह का जिक्र किया, द्वारका सेक्टर 9 में एक पुराने बरगद के पेड़ का, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हॉन्टेड है। शुरू में हम हंस दिए, कौन मानता है इन बातों को, मॉडर्न जमाने में भूत प्रेत सब बचकानी बातें। लेकिन हेमंत जिद पर अड़ा था। उसने कहा, यार लोग कहते हैं वहाँ रात में 3 औरतें दिखती हैं, एक बूढ़ी, एक जवान और एक छोटी बच्ची। प्रियंका थोड़ी डर गई थी, पर मेरी उत्सुकता जाग उठी। मुझे हमेशा से ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी रही थी, भले ही मैं उन पर यकीन ना करता हूँ। उस रात हम तीनों ने फैसला किया कि हम उस जगह जाएंगे। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थी। जैसे जैसे हम द्वारका के अंदरूनी इलाकों में घुसते गए, सन्नाटा गहरा होता गया। हमारी कार की हेडलाइट्स सिर्फ सड़क को रोशन कर रही थी। अगल बगल घना अंधेरा था। आखिरकार हम उस जगह पहुंचे। दूर से ही वह विशालकाय बरगद का पेड़ दिख रहा था। उसकी जड़ें जमीन में ऐसे फैली हुई थी जैसे कोई राक्षस अपने पंजों से धरती को जकड़े हुआ हो। उसकी पत्तियां हवा में अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हेमंत ने कार पार्क की। हम तीनों नीचे उतरे। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये वो ठंडक नहीं थी जो सर्दियों में होती है। ये रूह को कँपाने वाली ठंडक थी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे मानो सड़ी हुई पत्तियां या कुछ और, जो मैं समझा नहीं पा रहा था। यार कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्रियंका ने दबी आवाज में कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। हेमंत, जो शुरू में इतना बहादुर बन रहा था, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। हम तीनों उस पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई अजीब सी शक्ति हमें उसकी ओर खींच रही हो। जैसे जैसे हम पेड़ के नज़दीक पहुँचे, मुझे लगा जैसे किसी की आंखें हमें घूर रही हैं। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। बस उस पेड़ की विशाल छाया, जो रात के सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी के छूने का एहसास हुआ। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। वो प्रियंका थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें फटी हुई थी। उसने कांपते हुए हाथ से पेड़ की तरफ इशारा किया। प्रियंका बोली, वो देखो, पेड़ के ऊपर, उसकी डालियों के पास। मैंने नज़र उठाकर देखा। पेड़ की मोटी डाल पर, जहाँ घना अंधेरा था, वहाँ मुझे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे एक धुंधली परछाई, एक औरत की परछाई पेड़ से बाहर निकलकर हवा में झूल रही थी। उसकी शक्ल साफ नहीं थी, लेकिन उस आकृति को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हेमंत ने अपना फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी उस डाल पर पड़ी, वो परछाई गायब हो गई। लेकिन उसकी जगह मुझे लगा जैसे वहाँ कुछ देर पहले तक कोई मौजूद था। एक अजीब सी ठंडी हवा हमारे पास से गुजरी, जैसे कोई हमें छूकर निकल गया हो।
हम यहाँ से चलते हैं यार। हेमंत ने अब तक का अपना सारा साहस खो दिया था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। प्रियंका पहले ही पीछे मुड़ चुकी थी, लेकिन मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी नज़रें उस पेड़ पर टिकी थी और फिर मैंने उसे देखा, पेड़ के तने के ठीक पीछे, जहाँ और भी घना अंधेरा था। एक बूढ़ी औरत की धुंधली सी आकृति। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें, उन आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। वो मुझे देख रही थी। उसकी नज़रें सीधी मेरी आंखों में थी। मेरे शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। वो हंस रही थी, एक डरावनी खोखली हंसी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और हेमंत और प्रियंका की तरफ भागा। हम तीनों ने बिना एक पल रुके कार की तरफ दौड़ लगाई। हेमंत ने तुरंत कार स्टार्ट की और हम जितनी तेजी से हो सकता था वहाँ से निकल भागे। उस रात हम में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। हम सीधे घर पहुँचे और अपने अपने कमरों में जाकर छिप गए। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था वो 3 औरतें, बूढ़ी औरत की वो भयानक हंसी, छोटी बच्ची की वो रुकी हुई रोने की आवाज़ और जवान औरत की वो डरावनी परछाई। द्वारका सेक्टर 9 का वो बरगद का पेड़ आज भी वहीं खड़ा है। रात के सन्नाटे में उसकी डालियों से आज भी फुसफुसाहटें आती हैं। लोग कहते हैं जो उस पेड़ के पास से गुजरते हैं उन्हें आज भी वो तीनों औरतें दिखती हैं। कुछ को एक काली परछाई दिखती है तो कुछ को एक बदसूरत चेहरा। कहते हैं वो पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो एक दरवाज़ा है दूसरी दुनिया का। और अगर आप कभी रात में द्वारका सेक्टर 9 से गुजरें तो उस पेड़ के पास से ज़रा संभल कर निकलिएगा, क्योंकि कौन जाने कब कोई छाया आपकी तरफ हाथ बढ़ा दे।